पुत्री विवाह के योग्य हो जाए तो उन जो माँ बाप होते हैं उनको सारा काम छोड़ देना चाहिए, सबसे पहले उस बेटी का विवाह करना चाहिए। मैया ने देखा तो महाराज से कहने लगी, हे प्रभु, तुम्हें तो बताई है कि हमारे आंगन में अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, क्यों ना इसका अच्छा घर वर देख करके इसके पीले हाथ कर दीजिए, इसका विवाह कर दीजिए। तो महाराज राजा अपनी कचहरी में पहुंचते हैं, सभी को पूछा है कि यदि आपकी नजर में कोई अच्छा सा घर वर हो तो मुझे बताइए, मेरी बेटी विवाह योग्य है। तो महाराज सभी अपने अपने प्रकार से अपने अपने मत से बताते हैं। किसी ने बताया दुर्योधन, किसी ने कुछ बताया, तो लेकिन महाराज उसी में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहने लगा, यदि आप कहो तो मैं बताऊं। तो राजा ने कहा, बताइए, यदि आपकी नजर में हो कि मुझे तो आपकी पुत्री के लायक जो द्वारकाधीश कन्हैया है वो नजर आते हैं, आप अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में कर दीजिए। महाराज राजा ने कहा, ठीक है, और जब हमारे घर में पुत्र हमारे बराबर के होते हैं तो महाराज हम कोई काम करें तो पुत्रों की सलाह भी लेना अवश्य जरूरी है। तो राजा ने कहा, क्यों न मैं अपने पुत्रों को पूछ लूं। तो जो उनका पुत्र था बड़ा रुक्मी से पूछा है कि देखिए अब तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों न इसका विवाह कर दूं। और वैसे भी जब इसका जन्म हुआ था तो देव ऋषि नारद ने इसका वर जो द्वारकाधीश कन्हैया है ना, इसका विवाह उनके साथ बताया था, और वैसे भी अच्छा है, सुंदर है। तो महाराज रुक्मी कहने लगा, अरे पिताजी पागल हो गए हो क्या? अरे उसके बारे में तुम क्या जानो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, जिसने लूट लूट के माखन खाया है, गोपिकाओं के चीरों को चुराया है, एक आंख मिचकाए रहता है, उसके कुल खानदान का कोई पता नहीं है। पता नहीं मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। अरे भला हम ऐसे के साथ अपनी बहन का विवाह हरगिज नहीं करेंगे। महाराज पिता ने समझाया, तुम्हें इतना नहीं पता, वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन महाराज रुक्मी कहने लगा, पिताजी ये जो तुमने मेरी बात को नहीं माना, मेरी बहन का विवाह उसके साथ में किया तो खून की नदियां बह जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी। महाराज पिता ने कहा, ये बड़ा अच्छा नहीं है, तो तुम्हारी नजर में कोई अच्छा वर हो तो आप ही बता दीजिए। तो महाराज रुकम कहने लगा कि पिताजी मेरी नजर में एक बहुत ही सुंदर अच्छा वर है। कि वो कौन है? कि पिताजी चंदेरी के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल बड़ा ही धनवान है, बड़ा ही अच्छा है, मैं तो अपनी बहन का विवाह उसी के साथ में करूंगा। भीष्म जी कहने लगे, अरे लल्लू पागल है वो का? अरे उसकी बहन तेरे लिए है, भला तू अपनी बहन उसके लिए देगा? अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? रुक्मी कहने लगा, पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात, अरे उसने अपनी बहन मुझे दी, मैं अपनी बहन उसे दे दूंगा, बराबर है। महाराज रुक्मी ने एक बात को नहीं माना, एक पत्र को लिखा और पत्र लिखने लगा है किस प्रकार, किसी तीसरी सी लाई लिखूं भैया लाई
महाराज, रुक्मिणी ने एक पत्र को लिखा और लिख करके नाई और पंडित को बुलाया। नाई और पंडित को पत्र को दे दिया। चंदेरी के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए पत्र को भिजवा दिया है। इधर महाराज जब ये बात मैया रुक्मिणी को पता चली कि मेरा भाई मेरा विवाह अपने साले के साथ में करने के लिए जा रहा है, तो रोने लगी है। रो करके ठाकुर जी को पुकारने लगी, हे प्रभु, हे कन्हैया, मेरे साथ ऐसा मत होने देना। अरे ऐसा भी कोई भाई होगा जो अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करे। मरा। तभी मैया रुक्मिणी ने देखा एक सुदेव नाम के ब्राह्मण महाराज भिक्षा करने के लिए आए, तो मैया रुक्मिणी के दरवाजे पर आवाज को लगा दिया कि माताम विश्याम देहि। मैया रुक्मिणी रोते हुए विश्या को लेकर के जब बाहर गई, तो ब्राह्मण जी ने जब मैया रुक्मिणी के आंखों में आंसुओं को देखा तो पूछ लिया, अरे बेटा, मैं भिक्षा तो ले लूंगा, लेकिन आप रो क्यों रही हो? आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? तो मैया रुक्मिणी ने सब बताया कि मेरा भाई मेरा विवाह अपने साले के साथ में करने के लिए जा रहा है, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। मैया रुक्मिणी ने एक पत्र को लिखा और लिख करके महाराज उन सुदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया कि आप मेरे इस पत्र को द्वारकापुरी कृष्ण से पहुंचा दीजिए। सुदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे, रे भला मेरी वृद्ध अवस्था और यहाँ से इतनी दूरी में कैसे तय करूंगा, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैया रुक्मिणी हाथ जोड़ के कहती, यदि तुम इस पत्र को लेकर के नहीं गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन हरगिज भी अपना विवाह में अपने भाई के साले के साथ में नहीं करूंगी। तो महाराज सुदेव नाम के ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के हरे कृष्ण करते हुए आज द्वारकापुरी के लिए चले हैं। गाते हुए जा रहे हैं और किस प्रकार कि मोए भी